सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। तुभ्यं नमस्ते भुवि नाट्यहराय, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनेभवोदधि शोषणाय, तुभ्यं नमो जिनेभवोदधि शोषणाय। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देवी श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंधर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेवी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। 16 कारण पर्व की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, एक बात जो आपने अपने जीवन में कई बार सुनी होगी और शायद हो सकता है कि उस बात को आप बोलते भी हों। कौन सी बात? कि जब यदि कोई धार्मिक कार्य करने की आपके पास पात्रता ना हो तो क्या करो? अनुमोदना कर लो। या आप कोई धार्मिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करो? अनुमोदना। अनुमोदना करने से क्या होता है? 1/6 100% का 6वां हिस्सा निकालो, उतना पुण्य बनता है। यदि अपन इसे थोड़ा सा इजी करके कहें तो कह सकते हैं लगभग 16% पुण्य किस कार्य का? जिस कार्य की आप अनुमोदना कर रहे हैं उसका 16% पुण्य अनुमोदना करने से मिलेगा। अब हमारा प्रश्न आपसे ये है कि ये 16% आएगा कहाँ से? किसके खाते में से आपके पास आएगा? जो कार्य कर रहे हैं उनके में से आएगा क्या? तो किसके में से आएगा बताइए? अभी स्वयं के पास तो कुछ नहीं है। कहते हैं ना सामूहिक पूजन हो रही है, व्यवस्थापकों ने मिलकर के सामूहिक पूजन की व्यवस्था बनाई है तो सभी के हिस्से का क्या कहते हैं? 16% व्यवस्थापकों के खाते में जाएगा। सभी के हिस्से का 16%
तो इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि सामने वाले के खाते में फिर 84% रह जाएगा। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका अर्थ होगा वहां उपस्थित जितने भी लोग वो कार्य कर रहे हैं, चाहे सामूहिक पूजन का, सामूहिक अभिषेक का, सामूहिक स्वाध्याय शास्त्र श्रवण का, या जो कोई भी कार्य कर रहे हैं, जिस पुण्य का अर्जन वो कार्य करने वाले श्रावक या श्राविका कर रहे हैं, सेम वही क्वालिटी का पुण्य अनुमोदना करने या व्यवस्था बनाने वालों के पास 16% आता है। बात समझ में आई? सामने वाले के में से कम नहीं होता, सबके पास अपना अपना 100% होता है, लेकिन जो आप 100% बांध रहे हो अनुमोदना करने वाले या व्यवस्था बनाने वाले, उसी क्वालिटी का पुण्य 16%। अब इसमें प्लस और माइनस दोनों पॉइंट हैं। यदि व्यवस्थापक लापरवाही करते हैं, हाँ ठीक तो है इतने लोगों की व्यवस्था बनाने, तो जैसी बन गई तो बहुत है। अगर लापरवाही कर रहे हैं, वहाँ बैठने वालों लोगों के मन में संक्लिष्टता आ रही है, तो संक्लिष्टता वाला 16% मिलेगा। और यदि व्यवस्थापकों ने व्यवस्था व्यवस्थित बनाई थी, वो तो बाद में उसमें सम्मिलित होने वाले लोगों ने अपनी अपनी अनुकूलता अनुसार परिवर्तन कर लिया, उसके बाद किसी को संक्लिष्टता बन रही है, तो उस पाप में व्यवस्थापक का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई भागीदारी नहीं, कोई हिस्सा नहीं। बात समझ में आई ना? अनुमोदना का तात्पर्य 16% वही वाला पुण्य कहाँ से आएगा? जहाँ से आता है वर्गणाओं रूप में, कर्म रूप में जो पुण्य आता है वो हमारे पास भी आएगा, सामने वाले के पास भी जाएगा, सामने वाले के खाते में से नहीं आएगा। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? बस इतना बता दो। आई ना? तो चलो फिर चलते हैं आगे। आप जो भक्तांबर स्तोत्र समझ रहे हैं, निश्चित रूप से हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप जो करते आ रहे हैं, अब आपको थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी दिक्कत तो होगी ना, एक आदत बन जाती है, एक फ्लो में पढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ दिया क्या कर दिया। भगवान जी आपकी स्तुति, आप देख लो सही गलत, हमने तो कर ली, पढ़ लिया हमें जो पढ़ना था, बाकी काम आप अपने आप देख लेना। देखिएगा, भगवान राग द्वेष से रहित सिद्धत्व पद को प्राप्त कर चुके हैं। आपकी स्तुति करने या नहीं करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी स्तुति करने से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? बस सही पढ़ना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें संस्कृत नहीं आती तो हिंदी पढ़ लेंगे, तो हमने पहले भी बताया है, संस्कृत एक बार, हिंदी 100 बार। फिर श्रावक कहता है जैसे अंजन चोर का आड़म ताड़म से काम चल गया था, वैसे ही हमें शुद्ध संस्कृत नहीं आती, हम तो जैसा पढ़ पाएंगे वैसी संस्कृत पढ़ लेंगे और क्या कहेंगे बाद में? आड़म ताड़म। अरे भैया, अंजन चोर के पास ड़मोकार मंत्र याद करने का समय नहीं था, जीवन और मृत्यु की परिस्थिति सामने उपस्थित थी। कुछ सेकंड में या तो इस पार या उस पार होना था। तो जीवन और मृत्यु वाली परिस्थिति में आपका आड़म ताड़म चल जाएगा, लेकिन यदि आपके पास समय है, आपकी अनुकूलता है, तो आपको शुद्ध सीखना ही होगा। आड़म ताड़म से आपका काम नहीं चलेगा। तो कल आप सभी लोगों ने समझा था कि यदि पूरा भक्तांबर नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी वर्तमान कालीन परिस्थितियों को मेजर से माइनर करना है, तो कम से कम 8 काव्यों को प्रतिदिन पढ़ना है। और वो 8 काव्य पहला, दूसरा, छठवां, 26वां, 45वां, 46वां, 47वां, 48वां। प्रश्न था, यही 8 काव्य क्यों?
कौन आंसर लेकर के आया है? एक श्राविका बताइए। तो पहले में नमस्कार परक काव्य तो 26वां है। नहीं, उससे नहीं, मुख्यता बताइए। सामान्य की अपेक्षा चलेंगे तो एक एक काव्य में हमने पहले भी कहा है, सारे के सारे रिद्धि सिद्धि मंत्रों को आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी ने बड़े ही सुव्यवस्थित क्रम से छंद में लिख दिया है। नहीं, आप तो ये तो जो टैग दे दिया वो रट करके आ गए, शायद ऐसा लग रहा है। चलिए हम बताते हैं, प्रयास किया उसके लिए ताली बजा दीजिए एक बार। देखिएगा, पहला जो काव्य है, श्लोक है, वो भक्ति परक काव्य है। कौन सा? भक्ति परक। भक्ति का तात्पर्य होता है अपने पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ के बारे में हम जो महसूस करते हैं वो अपने शब्दों में कहना भक्ति होता है। जैसे जब अपन मंदिर जी जाते हैं तो भगवान से कहते हैं, भगवान आपकी और हमारी जोड़ी तो चांद और चकोर जैसी है। जब चकोर पक्षी से चंद्रमा दूर हो जाता है, जब प्रातः काल होता है तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा के वियोग में चकोर पक्षी अपने प्राण त्याग देगा। ठीक उसी प्रकार से जब मैं आपसे दूर हो जाता हूँ, जब मैं संसार में या घर पर वापस लौट जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे प्राण मेरे शरीर को छोड़ देंगे। अब यदि इसमें सिद्धांत लगाने बैठ गए तो ये सारी बातें सफेद झूठ है। सच में आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपसे एक सेकंड दूर होंगे तो प्राण निकल जाएंगे? यदि ऐसा लगता होता ना तो आज आप वहां नहीं यहाँ होते। संसार में हो, गृहस्थी में हो, व्यापार कर रहे हो तो भगवान को बहुत मानते हो, लेकिन सब कुछ नहीं मानते, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। लेकिन भक्ति में कोई तर्क, कोई सिद्धांत, कोई आगम नहीं लगता। हम अपने पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ के बारे में जो महसूस करते हैं हम वो कह सकते हैं। तो पहला काव्य भक्ति परक काव्य है। उसमें कहा गया है कि इंद्र लोग जब भगवान को नमस्कार करते हैं तो सौधर्म स्वर्ग का प्रमुख इंद्र कौन है? सौधर्म इंद्र। सौधर्म इंद्र के मुकुट में जो मणि लगी होती है, एक मणि, वो इतनी मूल्यवान है, इतनी कीमती है कि चक्रवर्ती अपने पूरे 6 खंड को भी बेच दे तो भी उस एक मणि को नहीं खरीद सकता। कितनी मूल्यवान? 6 खंड बेच दे, पूरे एक मणि नहीं खरीद सकता देवों के मुकुट में जो लगी है। लेकिन भगवान आपके नाखूनों में, चरणों के, आपके पैरों के जो नाखून है ना, उनका तेज, उनका प्रताप ऐसा है कि देव लोग जब आपको नमस्कार करते हैं ना तो आपके नाखूनों की चमक से उनकी मणियां प्रकाशमान होती हैं। तो पहला काव्य भक्ति परक, उसमें आपकी अंतरंग की जो भी मनोदशा, मनोभावना है, आप जो भी उन्हें लेकर के महसूस करते हैं, जो भी आप अपने शब्दों में कहना चाहते हैं, वो सब कुछ भक्ति के अंतर्गत आता है। इसलिए पहला काव्य पढ़ना आवश्यक है। अब पहले काव्य में तो हम जो महसूस करते हैं या हमें जो लगता है हमने वो कह दिया। अब दूसरे काव्य में क्या है? दूसरा काव्य स्तुति परक है। कैसा? स्तुति परक। स्तुति का तात्पर्य होता है जिनका भी हम ये गुणानुवाद कर रहे हैं उनके अंदर जो भी वास्तविकता में विद्यमान है उसी को कहना स्तुति है। जैसे हे त्रिलोकीनाथ,
आपने 4 घातिया कर्म को नष्ट करके 4 अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है। आपके अष्ट प्रातिहार्य और सम्मोषण जैसी विभूति आपके पास होती है। आप यद्यपि कमलासन से भी 4 अंगुल ऊपर अधर में आकाश में विराजमान हो, आप बहिरंग लक्ष्मी का स्पर्श भी नहीं करते, लेकिन फिर भी संसारी प्राणी जब आँखों से देखता है ना कि कहाँ मैं धन के पीछे भागा जा रहा हूँ, और त्रिलोकीनाथ को देखो जिनके पास अनंत चतुष्टय रूपी अंतरंग लक्ष्मी तो है ही, लेकिन सम्मवशरण रूपी बहिरंग लक्ष्मी होने के बाद मुझे यही चाहिए। तो ये क्या है? भगवान की स्तुति। जो गुण जो चीज उनमें है वो कहना स्तुति होता है। तो पहले तो आपने अपने मन की भावना व्यक्त कर दी, आपने भक्ति कर ली, लेकिन अब आपको पता तो होना चाहिए कि आप जिनकी स्तुति करने वाले हैं, जिनकी स्तुति करने आप आए हैं, उनके पास क्या है। यदि आपको नहीं पता होगा, किसी दुकान का गेट बंद हो, उस पर कोई नेम प्लेट नहीं लगा हो, कोई नाम वगैरह कुछ नहीं लगा हो, बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, और उस पर लिखा हो कि इसके अंदर जो भी वस्तु है वो आपको अंदर जाने से फ्री में मिल जाएगी, और आपको उसी टाइम पर कोई ट्रेन पकड़नी हो, बिल्कुल आप लेट हो रहे हो, 10 सेकंड भी नहीं रुक सकते, बहुत अर्जेंट कहीं जाना है, नहीं पहुँचे तो लाखों का घाटा आपको व्यापार में लग सकता है, तो आप क्या करेंगे? ट्रेन पकड़ेंगे या उस दुकान के अंदर जाएंगे? दुकान के अंदर क्यों? ट्रेन पकड़ेंगे। लाखों का घाटा लग जाए, क्या पता दुकान के अंदर क्या पिटाई हो गई तो। और वहीं दुकान पर यदि ये लिखा हो ये हीरे की दुकान है और अंदर जाने पर मुफ्त में मिलेंगे, तो क्या करेंगे? ट्रेन पकड़ेंगे क्या? ट्रेन खरीद लेंगे। बात समझ में आई? तो यदि हमें पता हो कि जिनकी स्तुति आराधना अर्चना जिनकी भक्ति करने के लिए हम आए हैं, वहाँ जाने से क्या मिलता है, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, तो हमारे मन में उत्साह श्रद्धान कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए भक्ति तो की, लेकिन साथ में स्तुति करना भी आवश्यक हो जाता है। तो पहला काव्य भक्ति परक है इसलिए करना है, दूसरा काव्य स्तुति परक है इसलिए पढ़ना है। अब भक्ति और स्तुति हो गई, फिर छठवां क्यों पढ़ना है? क्योंकि छठवां काव्य बुद्धि और विद्या परक है, अर्थात छठवां काव्य पढ़ कर के अपन सभी भावना भाते हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, देखिए हम संसार में रहते हैं, आपसे कुछ नहीं मांग रहे, आपसे कुछ नहीं कह रहे, बस ये छठवां काव्य पढ़ कर के हम चाहते हैं कि मेरी बुद्धि अंत तक, जब तक मेरा अंत समय आए तब तक इतनी निर्मल रहे कि मैं संसार में कुछ भी करूं, कुछ भी भूलूं, कुछ भी याद रहे, लेकिन मैं आपको कभी भी ना भूलूं। संसार मेरा कैसा भी रहे, वो तो वैसा रहेगा जैसे मैं कर्म करके आया हूँ। अभी भी यदि सुधर जाऊँ, अपने कर्मों को सुधार लूँ, तो शायद कुछ परिवर्तन हो भी जाए। चलो पूरा जीवन कैसे भी रहे, कैसा भी निकल जाए, कोई ज़्यादा परेशानी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अंत समय बिगड़ गया तो दुर्गति निश्चित है। हे त्रिलोकीनाथ, छठवां काव्य पढ़ करके मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं चाहता, बस मैं चाहता हूँ इस काव्य के माध्यम से मेरी बुद्धि की निर्मलता इतनी रहे कि मुझे अपने आयु के अंत तक आपका स्मरण होता रहे। इसके लिए कौन सा काव्य? छठवां काव्य। कितने बुद्धिमान हैं ना आप लोग। कह रहे भगवान कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांग रहा, संसार जैसा चल रहा है चलने दो, मैं तो छठवां काव्य इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि अंत तक आपको ना भूलूं। बड़ा समझदार है संसारी प्राणी, इसके माध्यम से उसने कह दिया बाकी जीवन भर बुद्धि अच्छी रहेगी तभी तो लास्ट तक आपको याद रख पाऊंगा ना। तो यानी जब तक जीऊं
बुद्धिमान बन करके जियो। याददाश्त अच्छी रहे तो जिनकी भी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, जो जल्दी पढ़ते हैं और उससे ज़्यादा जल्दी भूल जाते हैं, या जिन्हें हेय उपादेय का समीचीन ज्ञान नहीं हो पा रहा है, या जो शास्त्र स्वाध्याय और प्रमाण देखने के बाद भी विवादों और विसंवादों में उलझ जाते हैं, उन्हें अपनी बुद्धि को निर्मल बनाने के लिए छठवां काव्य अवश्य पढ़ना चाहिए। भगवान से कहना कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? भगवान से कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं मांगना, आप तो बस सामने पहुंच करके पढ़ना प्रारंभ कर देना, बाकी सारे काम आपके अपने आप हो जाएंगे। तो पहला काव्य भक्ति परक, दूसरा स्तुति परक, छठवा बुद्धि और विद्या परक। अब 26वां काव्य क्यों पढ़ना है? 26वां काव्य नमस्कार परक है। नमस्कार हम किसे करते हैं? नमस्कार हम उसे करते हैं, हम उसके सामने झुकते हैं जहाँ से हमें उम्मीद होती है कि यहाँ से कुछ ना कुछ हमें ऐसा मिलेगा जो हमारे जीवन में हमेशा काम आएगा। खैर आजकल तो बात अलग है कि लोग स्वार्थ के लिए भी झुक जाते हैं, लेकिन झुके भी कब? जब वहाँ से स्वार्थ सिद्ध होने की संभावना है। यदि नहीं होती तो नहीं झुकते, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो 26वां काव्य पढ़कर के भावना व्यक्त की जाती है, हे त्रिलोकी भूषण, हे त्रिलोकी नाथ, आप तो तर गए लेकिन हम तो तीर बन करके चुभ रहे हैं दुनिया में। चुभ रहे कि नहीं चुभ रहे? किसी का कितना भी अच्छा कर लो, प्रशंसा तो मृत्यु के बाद ही मिलती है। आचार्य भगवंत वर्तमान के ही एक प्रसन्न सागर जी मुनि महाराज, अंतर्मनः प्रसन्न सागर जी नाम सुना होगा आपने। उनकी एक प्रवचन थे बहुत अच्छे। उस प्रवचन में 2-3 पंक्तियां बहुत अच्छी लगी थी हमें। वो पंक्ति आपको बताते हैं। उन्हें बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था कि पूरी दुनिया में 3 लोग ही अच्छे हैं। पूरी दुनिया में बस 3 लोग अच्छे हैं, उसके अलावा कोई अच्छा नहीं है। पहले वो लोग अच्छे हैं जो दुनिया में अभी आए नहीं हैं, गर्भ के अंदर हैं, जो पैदा नहीं हुए, है ना। बच्चा बहुत होनहार होगा, पुण्यात्मा होगा, बहुत अच्छा भव्य जीव है, जैन कुल में आ रहा है, जब तक पैदा न हो, गर्भ में है। जो जन्मा नहीं है वो अच्छा है। दूसरे वो लोग अच्छे हैं जिनसे कभी हम मिले नहीं हैं। और तीसरे वो लोग अच्छे हैं जो संसार से चले गए हैं। बाकी के लोगों से तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शिकायत बनी ही रहती है। तो हे त्रिलोकीनाथ, आप तो तर गए और हम तो संसार में तीर का काम कर रहे हैं। कभी स्वयं को आघात पहुंचाते हैं, कभी स्वयं का अहित करते हैं, तो कभी दूसरों के दुख कष्ट तकलीफ में जानबूझकर निमित्त बनते हैं, तो कभी कभी दूसरा खुद बना लेता है। हम बनना नहीं चाहते तो भी बना लेता है। तो हम क्या चाहते हैं? हम तो कुछ नहीं चाहते, क्योंकि आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी ने पहले ही पूर्ण अधिकार के साथ कह दिया कि भगवान आपकी जो भक्ति करेगा, आपकी स्तुति जो पढ़ेगा, उसे जीवन में कभी याचक बन करके कुछ मांगने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपकी भक्ति करने वाले को सब कुछ अपने आप मिल जाया करता है। तो 26वां काव्य, तुभ्यम नमो जिन भवोदधिशोषणाय, मैंने आपको नमस्कार किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको जो नमस्कार करता है ना, तो आपके गुण रूपी प्रतापी सूर्य से उसका संसार समुद्र रूपी जल अपने आप सूख जाता है। और जिसके पास संसार में रहने का ठिकाना नहीं होगा, वो कहाँ आएगा? मोक्ष में। या तो संसार में रहो या मोक्ष में रहो, तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। चाहे निगोदिया जीव हो, नारकी जीव हो, त्रियंश हो, मनुष्य हो, देव हो, कोई भी हो, ये सब संसारी हैं। और परमात्मा
मुक्त जीव हैं, मोक्ष वाले जीव हैं। तो या तो संसार में रहो या मोक्ष में रहो, तीसरा बीच में कोई भी रास्ता नहीं है। तो भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो कुछ नहीं मांगते। क्यों मांगना है जब कुछ मिल ही जाना है सब कुछ। तो नमस्कार किया। और नमस्कार क्यों किया? क्योंकि जिनेंद्र देव को नमस्कार करने से अनंत गुण रूपी उनका प्रतापी सूर्य से हमारा भव समुद्र सूख जाता है। भव समुद्र सूख गया, इसका तात्पर्य अब संसार में आपके लिए स्थान नहीं है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? मोक्ष में। कर्म अपने आप अनुकूलता बना देंगे। देखो, यदि आपसे व्रत उपवास नहीं होते, ज़्यादा त्याग तपस्या साधना नहीं होती, दिगंबर बन करके ज़्यादा कष्ट सहन नहीं कर पाओगे, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भरत चक्रवर्ती की तरह कपड़े उतारना और अंतर मुहूर्त के लिए सीधे अंतर ध्यान में शुक्ल ध्यान को लगाना और भेद विज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष चले जाना। ठीक है, अंतर मुहूर्त की साधना इतनी तो कर लोगे ना, मतलब इससे भी कम में इतना तो बोलिए ना, एक भी उपवास नहीं करना, बस अंतर मुहूर्त। तो भगवान की भक्ति से ये सिस्टम भी हो सकता है। तो 26वां काव्य क्यों पढ़ना है? हे त्रिलोकीनाथ, आपको नमस्कार 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 है हमारा, और आपके नमस्कार से भव समुद्र सूखा तो मुक्ति हमारी तय है। तो 26वां काव्य नमस्कार परख। उसके बाद 45वां काव्य आता है, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। 45वां काव्य असाध्य रोग बीमारी को ठीक करने के लिए है। असाध्य रोग बीमारी, ऐसी बीमारियां जिनका इलाज पूरी दुनिया में साइंस में कहीं भी संभव ना हो, वो बीमारियां भी 45वें काव्य से क्या हो सकता है? ठीक हो सकती हैं। कैसे ठीक होंगी? पूर्ण विधि से, सही तरीके से, पूर्ण शुद्धि के साथ पढ़ोगे तो यदि कर्म यदि हल्का वाला हुआ तो बीमारी पूरी ठीक, और भारी वाला कर्म हुआ तो आपकी बीमारी पर वहीं फुल स्टॉप लग जाएगा। आगे बीमारी बढ़ेगी नहीं, बीमारी भले ही बनी रहे लेकिन तकलीफ धीरे धीरे कम हो जाएगी। तकलीफ कम हो जाएगी तो बनी रहे बीमारी, क्या फ़र्क पड़ता है? जितना आयु कर्म आपका रहेगा उतना ही जी करके संसार से जाओगे। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया हो कि प्रत्येक या अधिकांश भक्तांबर की पुस्तकों में उन काव्यों का मतलब कि विशेष रूप से कौन सा काव्य किस कार्य के लिए है, उनका मंत्र, सामान्य मंत्र, अर्घ वाला मंत्र, रिद्धि मंत्र, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। और जैसा कि सागर नगरी यथा नाम तथा गुण, जैसे सागर में रत्न हुआ करते हैं वैसे सागर में बहुत रत्न है। घर घर में से साधु और त्यागी व्रती, और मोहल्ले मोहल्ले में पंडित विद्वान। समझने वाले समझ तो रहे हैं, द्विअर्थी है ये भी। तो किसी से कहने की देर है, बस आप इस सभा में बोल दो मेरा सिर दर्द हो रहा है। 50 डॉक्टर वो खुद का ठीक नहीं कर पा रहे। कोई कहेगा विक्स लगा लो, कोई कहेगा बाम लगा लो, कोई कहेगा काढ़ा पी लो, कोई कहेगा घर जाके सो जाओ, कोई कहेगा कि ये कर लो। 50 डॉक्टर मिल जाएंगे। फिर होता क्या है? जो फ्री की सलाह देने वाले होते ना, व्यक्ति क्या करता है? किसी की नहीं मानता। हाँ हाँ ठीक है, देख लेंगे। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, उससे कहता है कि अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। पैसे देता है। फिर डॉक्टर कहता है कि विक्स लगा के सो जाओ। फिर क्या करते? मानोगे कि नहीं मानोगे? यहां इतने सारे लोगों ने कहा तो नहीं माना, डॉक्टर ने वही कहा तो मान लिया। क्यों?
क्योंकि भैया वहाँ पैसे दिए थे और मांगी थी तब सलाह दी थी, इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं कि आपकी वैल्यू बनी रहे तो कभी बिना मांगे सलाह नहीं देना। बिना मांगे दोगे तो आपकी वैल्यू घटेगी। बहुत से लोग कहते हम तो अहंकार नहीं करते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमें आता है तो सबका भला हो जाए, इसलिए हम उन्हें बता देते हैं। अरे भैया किसने आपको कहा, किसने जिम्मेदारी सौंपी सबका भला करने की? पहली बात तो आप चाह करके भी नहीं कर सकते सबका भला। दूसरी बात, यदि इतना ही ज्ञान होता, इतनी ही सामर्थ्य होती तो पहले खुद का भला तो कर लो। क्योंकि जब गौतम गणधर ने भगवान महावीर से पूछा था आदिदम का दव्वम, भगवान पहले स्वयं का हित करना चाहिए कि पर का हित, तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा था पहले स्वयं का हित करो और उसके बाद यदि शक्ति और सामर्थ्य है तो पर का हित करना। नहीं तो जो व्यक्ति स्वयं का हित नहीं कर सकता वो पर का हित नहीं कर पाएगा। अब होता क्या है, सब लोगों ने भक्तामर पुस्तक पढ़ ली, इस काव्य को पढ़ो और आपका ये काम हो गया। आप कर भी देते हो शुरू, दीपक जला करके, विधान के रूप में, अभिषेक शांति धारा के रूप में, पाठ के रूप में, और बहुत सारे लोग तो एक एक काव्य की माला तक लगा लेते हैं पूरी। लेकिन उतना फायदा मिलता है क्या जितना आचार्य भगवंतों ने कहा है? नहीं मिलता। देखो थोड़ा बहुत तो मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारी पूज्य बड़ी माता जी अक्सर कहा करती हैं कि जैन धर्म जो है वो लड्डू है, लड्डू। और लड्डू ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, बीच से, कहीं से भी खाओ मीठा ही लगेगा। लेकिन लड्डू बनाने में जो सामग्री का प्रयोग उपयोग किया गया है, यदि उनका अनुपात सही ना हो, घी, आटा और बूरा, व्यवस्थित अनुपात समझते ना कि कौन सी चीज कितनी डालनी है, अनुपात सही ना हो तो लड्डू बिगड़ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से कोई भी विशेष काव्य, मंत्र, रिद्धि मंत्र वगैरह यदि आपको पढ़ने हैं, उनकी आराधना करनी है, उनका फल चाहिए, तो आपको गुरु आज्ञा अनिवार्य है। किन्हीं भी साधु ने यदि आपको अनुमति दी है, आज्ञा दी है, आशीर्वाद दिया है, तो ही आपको विशेष मंत्र, काव्य वगैरह फलदायी होंगे पूर्ण रूप से, अन्यथा नहीं होंगे। जैसे 45वां काव्य, अपन इसी को ले लेते हैं। अच्छा बताइए, गुरु आज्ञा को तो अपन थोड़ा सा बाद में समझेंगे, बस हमें इतना बता दो 45वें काव्य की पूर्ण विधि क्या है? सही विधि, संक्षिप्तीकरण में, बृहद विधि नहीं पूछ रहे, संक्षिप्त विधि बताइए कि उस विधि के माध्यम से आप पूर्ण फल को प्राप्त कर लेंगे। कोई भी एक व्यक्ति इस पूरी सभा में, आराधना सभी ने की होगी कभी ना कभी। अभी कोविड टाइम पर तो हाँ, कर्म भी सोच रहे थे कि इतने भक्त हैं क्या भगवान के, घर घर में भक्तांबर, सुबह हो रहा, शाम को हो रहा ना, बड़ा धार्मिक माहौल। सुबह से अरहंतु भगवंतेंद्र महिता, 2-2 घंटे मंगलाष्टक, अभिषेक, शांति धारा, यहाँ की भी आ रही, ये भी देखो, यहाँ की भी आ रही, वहाँ की भी देखो। फिर उसके बाद शांतिनाथ विधान, पार्श्वनाथ विधान, रमोकार मंत्र विधान, भक्तांबर जी विधान, 9, 10, 11 बजे तक। और उसके बाद भी वो तो दूसरा वाला कोरोना आया था, जब वो पकवान और लूडो वगैरह खेले थे, वो पहली बार में डर इतना बैठ गया था मन में। उसके बाद भी धार्मिक चर्चा, घर में एकदम धर्मात्मा। नहीं, आपके यहाँ का नहीं पता, उस समय हम लोग राजस्थान में थे। पहले वाले कोरोना में हम लोग बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक गनौड़ा करके एक स्थान है, वहाँ थे। और सेकंड वेव जब आई थी तब उदयपुर में थे। लोग इतना लूडो और सांप सीढ़ी खेले, उस प्रसंग को कभी और बताएंगे।
पूरे घर में दिन भर रात भर धार्मिक माहौल। और उस समय तो टीवी पर भी रामायण और महाभारत शुरू हो गई थी और लोग परिवार के साथ देख भी रहे थे कि पता नहीं एक साथ मिलकर के बैठ करके धर्म कर लो, इस भाव में कब तक साथ है, नहीं तो परभाव में वापस अपन सब लोग मिल जाए। बड़ा धार्मिक माहौल हो गया था। तो सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से 45वें नंबर के काव्य की आराधना की होगी, अधिकांश लोगों ने जो यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रश्न है, शीघ्रता से बताइएगा, काव्य की आराधना करने की संक्षिप्त विधि क्या है? 45वां काव्य। समय पूरा हो गया। चलिएगा, आज का समय पूर्ण हुआ, लेकिन इस प्रश्न को लेकर के हम जरूर चाहेंगे कि आप इसका आंसर लेकर के आए। इसलिए नहीं कि उद्देश्य कुछ और है आंसर मंगाने के पीछे, सिर्फ इसलिए कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ सके कि पुस्तक जिनवाणी शास्त्रों में सारी बातें कितनी भी स्पष्टतया क्यों ना लिखी हों, लेकिन जब आचार्य भगवंतों ने कहा है कि कोई भी विशेष आराधना करने से पहले किन्हीं भी गुरु का मार्गदर्शन, आज्ञा, अनुमति या आशीर्वाद आवश्यक है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है, नहीं तो ऐसे ही तो नहीं लिखते। तो घर जाओ, अपने मोहल्ले मोहल्ले के पंडितों को पकड़ो, बिल्कुल मंदिर मंदिर वाले पंडितों को पकड़ लेना, जो मिलकर के क्या करते हैं, पूरे मंदिर को संभालने का ठेका जिनके पास होता। कौन क्या कर रहा, नया व्यक्ति आ गया, गलती से कोई गलती हो गई तो कैसे उसकी, हाँ सब समझ रहे हैं। तो मंदिर वाले पंडित जी मिल जाएं, घर घर वाले मिल जाएं, मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों में, जो भी आपको बार बार इस बात का एहसास कराते हैं कि आप कम धर्मात्मा हो, आप ज़्यादा पापी और वो ज़्यादा धर्मात्मा है। जरा जाओ, देखो परीक्षा नहीं करनी अपन को, और कभी किसी को भी छोटा तो दिखाना ही नहीं है, कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करना, क्योंकि हमारा जैन धर्म तो शत्रु का भी अपमान करने की अनुमति नहीं देता। फिर तो वो हमारे बड़े बढ़िया रिश्तेदार हैं, जो मौके मौके पर फ़ोन लगाते, वैसे नहीं लगाएंगे। तो घर जाना, अपने रिश्तेदारों से, मन प्रेम वालों से, मित्र मंडली से, घर घर मोहल्ले मोहल्ले वाले पंडितों से हम इस प्रश्न का आंसर जरूर चाहेंगे कि आप में से कोई एक श्रावक लेकर के जरूर आए, वो भी प्रयास करना सही हो, और नहीं होगा तो माता जी तो, कितना विश्वास है ना, सेंटेंस पूरा बोलने की आवश्यकता हमें है ही नहीं, माता जी तो है ही। हाँ बिल्कुल ये तो है, लेकिन इस काव्य की आराधना कैसे की जाती है, कैसे पूर्ण फलदायी होगा, 45वें काव्य को कैसे पढ़ेंगे तो क्या फल है, क्यों पढ़ना है, 46वां, 47वां और 48वां काव्य क्यों पढ़ा जाएगा, इन सब प्रश्नों को अपन कल पुनः समझेंगे। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय रिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की।